प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग प्रशिक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रशिक्षण का अर्थ, विशेषताएं और उसके महत्व के बारे में जाना। अब हम प्रशिक्षण की पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं। इससे पूर्व हम पहले प्रशिक्षण के प्रकार के बारे में थोड़ा देखते हैं। प्रशिक्षण कई प्रकार के हो सकते हैं। मोटे तौर पर हम प्रशिक्षण को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अनौपचारिक प्रशिक्षण। ऐसा प्रशिक्षण जो बिना किसी नियम, कानून या संगठनात्मक लक्ष्यों के दिया या लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? अनौपचारिक प्रशिक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए मोहल्ले में बच्चे द्वारा साइकिल चलाना सीखना, कुम्हार, लोहार या बढ़ाई के कार्य को देखकर उसकी संतान द्वारा सीखते जाना, कभी कभी बड़ों के द्वारा छोटों को समझाना, ये सब क्या है? अनौपचारिक प्रशिक्षण है। क्योंकि इस प्रकार के प्रशिक्षण में न तो कोई सिलेबस होता है, न ही प्रशिक्षणार्थी जो ट्रेनिंग ले रहा है उसकी योग्यता का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है ये क्या है? अनौपचारिक प्रशिक्षण कहलाता है। इसमें अगर हम संगठन के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें कार्मिक को उद्देश्यपूर्वक सिखाया नहीं जाता है, बल्कि वह स्वयं प्रशासन में रहकर, देखकर तथा कार्य को करके क्या है? समझता रहता है। तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस है अनौपचारिक प्रशिक्षण। अगला है औपचारिक प्रशिक्षण। वर्तमान में प्रशिक्षण संस्थानों तथा कार्यालयों में जो दिया जाने वाला प्रशिक्षण है वो औपचारिक है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए योग्यता का निर्धारण, नियम निर्माण, पाठ्यक्रम की सीमा, प्रशिक्षित अध्यापक, निश्चित अवधि और प्रशिक्षण के उद्देश्य, ये सब निर्धारित होते हैं। कार्मिक प्रशासन में औपचारिक प्रशिक्षण का ही बोलबाला है, क्योंकि आज के प्रशासनिक संगठन में औपचारिक संगठन है। तो इस प्रकार से क्या है? ये सिस्टमैटिक होता है। इसके पश्चात आता है सेवा पूर्व प्रशिक्षण। इसमें बताया जाता है कि किसी प्रकार का पद प्राप्त करने से पहले जो प्रशिक्षण होता है वह सेवा पूर्व प्रशिक्षण होता है। जैसे चिकित्सकों के लिए MBBS, अध्यापकों के लिए B.Ed या STC, इंजीनियरों के लिए B.Tech। ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण तकनीकी तथा विशेषज्ञ प्रकृति के पदों हेतु एक अनिवार्य योग्यता माना जाता है। अर्थात इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार ही ऐसे पदों पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर पुलिस सेवाओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों के पद हेतु पूर्व प्रशिक्षण जरूरी नहीं है, बल्कि इन पदों पर क्या होता है? चयन के पश्चात उम्मीदवार को क्या है? प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद आता है सेवाकालीन प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग। यह प्रशिक्षण केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जो किसी संगठन में पदस्थापित हैं। यह मूलभूत प्रशिक्षण नहीं होता, बल्कि क्या है? अल्पावधि का होता है, जो कर्मचारियों को पद की जिम्मेदारियों को निर्वाहित करने और कौशल बढ़ाने में क्या है? सहायक होता है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आगमन प्रशिक्षण यानी इंडक्शन कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, एडवांसमेंट ट्रेनिंग। तो इस प्रकार से ये अलग अलग ट्रेनिंग के इसके प्रकार हैं सेवाकालीन के। इसके बाद में अवधि के आधार पर भी क्या है? प्रशिक्षण को दो भागों में बांटा गया है। एक है अल्पकालीन प्रशिक्षण, ये कम अवधि का होता है, कुछ दिनों से लेकर सप्ताह का होता है। दीर्घकालीन प्रशिक्षण जो है ये लंबी अवधि का होता है, ये 6 माह से अवधि अधिक से लेकर कुछ वर्षों तक का हो सकता है। जैसे MBBS का 5 वर्ष का है, BSc नर्सिंग 4 वर्ष का है। इसी प्रकार जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या के आधार पर भी 2 प्रकार का प्रशिक्षण होता है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण में क्या है? एक व्यक्ति को दिया जाता है, और जब 10 से लेकर 300 तक के प्रशिक्षण व्यक्तियों को दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सामूहिक प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण के प्रकारों को जानने के पश्चात अब हम प्रशिक्षण की जो पद्धतियाँ या विधियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। पहली है व्याख्यान पद्धति, लेक्चर मेथड। यह सबसे प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति में क्या होता है? जो ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर है, प्रशिक्षक जो है, वो
प्रशिक्षणार्थियों के समूह को क्या है भाषण के रूप में क्या है विषय वस्तु को समझाता है। यह पद्धति सरल और सस्ती है तथा बड़े समूह पर भी क्या है प्रयोग में लाई जा सकती है। व्याख्यान पद्धति मुख्यतः ज्ञान का प्रसार करती है या सूचना संप्रेषण में सहायक है। प्रशिक्षणार्थियों में कौशल वृद्धि इस पद्धति से नहीं हो पाती है। व्याख्यान पद्धति में ब्लैक बोर्ड, चार्ट, नक्शे, मॉडल, प्रोजेक्टर इनका उपयोग किया जाता है। आजकल व्याख्यान पद्धति को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशिक्षक जो हैं ट्रेनर वो क्या है माइक्रो लेसन प्लानिंग का सहारा लेकर व्यापक विषय की अपेक्षा किसी मुद्दे पर क्या है सूक्ष्मता से शिक्षण करवा रहे हैं। अगली जो पद्धति है वो है पत्राचार या लिखित परिपत्र पद्धति। इस पद्धति में संबंधित कार्मिकों या व्यक्तियों तक दिशा निर्देश लिखित रूप से पहुंचाए जाते हैं। यह पद्धति सामान्यतः उसी परिस्थिति में प्रभावशाली हो सकती है जबकि सर्कुलर या पुस्तिका पढ़ने वाला संबंधित कार्य या प्रक्रिया से पूर्व परिचित हो, अर्थात मूलभूत जानकारी उसको हो। परिपत्र या पुस्तिका केवल ज्ञान वृद्धि या संशोधन का कार्य करती है। सरकारी सेवाओं में इस पद्धति का प्रयोग भी बहुत होता है। अगली जो पद्धति है ट्रेनिंग देने की वो है ऑडियो विजुअल एड श्रव्य दृश्य साधन। वर्तमान संचार क्रांति के युग में प्रभावी कम्युनिकेशन के अनेक उपकरण विकसित हो गए हैं। श्रव्य दृश्य साधनों से मतलब उन साधनों से हैं जिनमें आवाज़ तथा चित्र एक साथ सुनाई तथा दिखाई देता है। इस तरह इन माध्यमों से जीवन का चित्रण व्यवहारिक बन पड़ता है। टेलीविज़न, वीडियो, सिनेमा इसी प्रकार के साधन हैं। आजकल भारतीय समाज की मान्यताएं तथा जीवन शैली बहुत हद तक टेलीविज़न के कार्यक्रमों से प्रभावित हो रही है। प्रशिक्षण में इस प्रकार की विधियां चिकित्सकों को ऑपरेशन प्रक्रिया समझाने, पुलिसकर्मियों को दंगों का नियंत्रण करना सिखाने, अध्यापकों को शिक्षण कार्य समझाने में सहायक होती है। यह पद्धति दूरदराज तथा व्यापक क्षेत्र में फैले कर्मचारियों के लिए व्यवहारिक सिद्ध होती है। रेडियो तथा टेप रिकॉर्डर केवल श्रव्य हैं, पुस्तकें, पोस्टर, पंपलेट केवल दृश्य हैं। तो इस प्रकार से ऑडियो विजुअल जो हैं उनके माध्यम से भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आती है कार्य पर आधारित प्रशिक्षण पद्धति, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कौशल या निपुणता में वृद्धि करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इस पद्धति में क्या होता है, जिसको ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रशिक्षु जिसको कहते हैं उसको उससे संबंधित कार्य पर क्या है लगा दिया जाता है। व्यवहारिक स्तर पर कार्य की समस्याएं, प्रक्रियाएं तथा प्रणाली वो क्या है स्वयं सीखता है अथवा किसी पर्यवेक्षक द्वारा सहायता दी जाती है। नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों को रोगियों के वार्ड में नियुक्त करने, आईएएस ट्रेनर को जिला कलेक्टर कार्यालय में पद स्थापित करके क्या है ऐसा ही प्रशिक्षण दिया जाता है। यह विधि बहुत ही उपयोगी और सफल सिद्ध होती है यदि प्रशिक्षणार्थियों में सीखने की उत्कंठ अभिलाषा हो। इसी प्रकार अगली जो है वो है फील्ड विजिट या क्षेत्रीय दौरा पद्धति। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक ज्ञान तथा सूचनाएं कक्षा में पहले दे दी जाती है, फिर बाद में क्या है उनको व्यवहारिक स्तर पर क्या है दिखाया जाता है। यह अवलोकन पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग किसी संगठन की क्षेत्रीय या निम्न स्तरीय इकाइयों की कार्यप्रणाली को उच्चाधिकारियों को क्या है प्रत्यक्ष दिखाना होता है। चिकित्सा तथा नर्सिंग के प्रशिक्षुओं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, पुलिस सेवा के अधिकारियों को कस्बे या गांवों में ले जाकर उनका प्रशासनिक संरचना और कार्यप्रणाली का क्या है प्रत्यक्ष अवलोकन कराया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान संबंधित प्रशिक्षक या क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी करता है। ये जो पद्धति है कंपैरेटिव स्टडी करने में क्या बड़ी सहायक है। इसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। इस प्रकार की पद्धति में क्या होता है, प्रशिक्षणार्थियों को समूह में बांट देते हैं। एक समूह में 5 से 8 व्यक्तियों की संख्या क्या है सही मानी जाती है। प्रत्येक समूह किसी एक समस्या या विषय पर गहन विचार विमर्श करता है। फिर प्रत्येक समूह अपनी रिपोर्ट जो है अन्य समूह के सामने रखता है। कई बार एक समूह चर्चा करता है, अन्य समूह केवल उसे देखता है और उस पर क्या है आवश्यक टिप्पणियां लिखता रहता है। अंत में समूह के व्यवहार और निष्कर्षों पर चर्चा की जाती है और ये जो पद्धति है निर्णय क्षमता और नेतृत्व कार्य समझाने में क्या है उपयोगी है। इसके पश्चात आती है सिमुलेशन, कृत्रिम वातावरण पद्धति। यह आधुनिक पद्धति है। इस पद्धति में किसी कार्य को समझाने के लिए कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है। जैसे पायलट को प्रशिक्षण देना एक महंगा और खतरनाक कार्य है, अतः जब कंप्यूटर से बने एक नकली वायुयान में
प्रशिक्षणार्थियों को बिठाया जाता है। कंप्यूटर के कारण प्रशिक्षणार्थी के सामने ऐसे दृश्य या आवाज़ें आती रहती है जैसे कि वायुयान हवा में उड़ रहा है। इस पद्धति में प्रशिक्षणार्थी के समक्ष संभावित खतरे उत्पन्न किए जाते हैं तथा उस पायलट की क्या क्षमताओं को परखा जाता है। इसी प्रकार नर्स को इंजेक्शन लगाने की विधि सिखाने के पहले संतरे के फल पर क्या है उसका अभ्यास करवाया जाता है। इसको कहते हैं सिमुलेशन पद्धति, कृत्रिम वातावरण पद्धति। एक है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, इसको केस स्टडी पद्धति भी कहते हैं। इसमें प्रशासन और प्रबंध के कार्यों में बड़ा ये काम आती है विधि। इस विधि में क्या है, प्रशिक्षणार्थियों को पहले से तैयार कुछ घटनाएं या समस्याएं क्या है विस्तार पूर्वक क्या है लिखित में दी जाती है। ये घटनाएं प्रशिक्षणार्थियों के भावी पद जिम्मेदारियों से जुड़ी होती है। प्रशिक्षणार्थियों को उस पूरी घटना को पढ़कर उसमें अंतर्निहित दृष्टिकोण को समझना होता है। इस प्रकार की विधि से घटनाओं और समस्याओं का विश्लेषण करने, उनके विविध अंतर संबंधों को समझने तथा आवश्यक समाधान ढूंढने का कौशल क्या है विकसित किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण की ये कुछ मूल पद्धतियां हैं। इसके अलावा रोल प्ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, टी ग्रुप ट्रेनिंग, ऐसी अन्य भी आधुनिक पद्धतियां प्रचलित हैं। तो आज हम लोगों ने क्या है प्रशिक्षण के प्रकार और उसकी पद्धतियों के बारे में जाना।